मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। अगर घूमने का प्लान बनाना ही था तो किसी हिल स्टेशन का बनाते। जंगल वंगल वाला ये बकवास आइडिया किसका है भाई? मेरा। वही मैं बोल रहा था बापूजी, कितना बकवास है। नहीं मतलब बाकी सब इसके सामने कितना बकवास है बापूजी। ये तो क्या कमाल आइडिया है बापूजी। आशीर्वाद आशीर्वाद। जंगल में आप किसी के भी सामने शेर आ जाए तो डरना मत, मुझे बुला लेना। मैं शेर की दुनिया हिला दूंगा। मेरी दुनिया हिल गई। ओए यार, पप्पू शेर की दुनिया हिलाता, उससे पहले तो छोटे से हिरण ने ही पप्पू की दुनिया हिलाती। आजा पप्पू। कुक्कू करक, मुझे देखते ही लोगों के दिल करने लगते हैं धड़क धड़क। मस्ती मत करना वरना ये जाएंगे भड़क भड़क। Attention! The Great Jungle Survival Camp में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको आत्मनिर्भर और बहादुर बनना सिखाएंगे। लेकिन मैं तो पहले से बहादुर हूँ भाई। मैं कभी किसी से नहीं डरता। बचाओ बापूजी, दया। गोली। ये तो ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप का सफर आसान नहीं है। अंधेरा होने से पहले आपको जंगल के रास्ते से पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ के पेड़ के ऊपर ट्री हाउस बनाना है। कोई शक? नो सर। ये है इस कैंप का नक्शा। इस वक्त हम इस पॉइंट पर हैं और हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। जर्नल भाई। ओहो मम्मी, जर्नल भाई नहीं कर्नल भाई। हाँ वही। वैसे शाम तक राह देखने की क्या जरूरत है? लो, मैं तो अभी पहुंच गई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चक। इस कैंप में आपको कुछ डिफिकल्ट टास्क दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। हम 2 टीम्स बनाएंगे। टीम टाइगर में सारे बच्चे और दयाबेन होंगे और टीम चीता में होंगे जेठालाल, पोपटलाल, सोढ़ी और बापूजी। अंडरस्टूड? द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप में दोनों टीमों को करने होंगे 2 टास्क पूरे। ना कर पाए तो तुम्हारे विनर कहलाने के सपने रह जाएंगे अधूरे। सुनने में ये बड़े आसान लगते हैं, लेकिन द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप में कुछ भी आसान नहीं है। ये टास्क हो जाने के बाद हम करेंगे फाइनल टास्क, जो है जंगल की दूसरी ओर पहाड़ चढ़कर जाना और पहाड़ के ऊपर ट्री हाउस बनाना। कोई शक? नो सर। How's the George? How's the George? How's the George?
मैं हूँ कर्नल कुकू कड़क। मुझे देखते ही लोगों के दिल करने लगते हैं धड़क धड़क। अभी आप लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद टीम टाइगर यानी बच्चों की टीम का टास्क है फ्रूट तोड़ना, जिसका हम रात में फ्रूट सलाद बनाएंगे। ओए यार, हमारी टीम चीता को भी कुछ तगड़ा काम दो भाई। टीम चीता आज लकड़ियाँ जमा करेंगी रात के बॉनफायर और खाना बनाने के लिए। ये तो सबसे आसान काम है भाई, बहुत इजी है। वो हम देखेंगे। जूनियर, इनके लिए नाश्ते में क्या है? सादा डोसा, मसाला डोसा, बड़ा समोसा, टोस्ट सैंडविच, चीज सैंडविच, पाव भाजी, पूरी भाजी, पिज्जा, पास्ता। इसमें से कुछ भी नहीं है सर। आज नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स और सलाद सैंडविचेस हैं। ठीक है, नाश्ते के बाद आपको सीधे ट्री हाउस बनाने के बाद ही डिनर मिलेगा, इसलिए आप सब पेट भर के नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 मिनट। 3 मिनट? आपका समय शुरू होता है अब। ए भाई, 3 मिनट में कैसे खाएंगे? मैं भी खाता हूँ। बापू जी। जेठिया, ये आम तो बहुत मीठे, तू भी खा। हाँ, खाता हूँ बापू जी, खाता हूँ। भाई, मुझे भी खाने दो। अरे मुझे भी थोड़ा खाने दो भाई। अरे भाई, मुझे खाने तो दे। आपका समय समाप्त हुआ, अब आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जेठालाल, तुमने कुछ नहीं खाकर पूरे 3 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तुम इसी वक्त यहाँ पर 10 गुलाटी मारोगे। क्या बापू जी? इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, इस गेम के नियम के हिसाब से तुम किसी भी पनिशमेंट के लिए ना नहीं कह सकते। और दूसरी बात, हम कभी भी पेट्रोल को पेट में नहीं डालते, फिर भी उसे पेट्रोल कहते हैं। बोलो। जेठालाल, 10 गुलाटी के लिए तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। भाई, 10 सेकंड में 10 गुलाटी कैसे करेंगे? तुम्हारा समय शुरू होता है अब। आपकी टीम को 30 मिनट के अंदर इन पेड़ों से सारे फ्रूट्स निकालने का टास्क दिया गया है। क्या इन पेड़ों से? टीम चीता, अगर आपकी टीम इनफ लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाए तो जेठालाल को फ्रॉग जंप करना होगा। 10 स्टेप ऑफ फ्रॉग जंप। डब्बू सेना और दया उनका टास्क पूरा नहीं कर पाए तो तुम 20 फ्रॉग जंप मार लेना। आपका समय शुरू होता है अब। इन पेड़ों से फल तोड़ना तो बहुत इजी है। हे माता जी, डब्बू सेना भागो। वो मधुमक्खियाँ तो हमारी दुनिया हिलाने यहाँ आ रही है। भागो! एक साथ रुक जाओ। मैं हूँ कर्नल कुकू कड़क। मुझे देखकर लोगों के दिल करने लगते हैं धड़क धड़क। Hey, you get out! मैं हूँ पोपटलाल, यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। बचाओ!
कोई भी टास्क इजी नहीं होता। इन पेड़ों से फ्रूट्स निकालना इम्पॉसिबल है। Nothing is impossible for टप्पू। अरे इन मधुमक्खियों ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। हम इसमें से फायर करके धुआं उड़ाएंगे। धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियाँ यहाँ से चली जाएगी और हम फ्रूट्स तोड़ लेंगे। मेरा बेटा, मेरा लाल। लेकिन इसमें फायर करने के लिए ना हमारे पास कोई माचिस है ना कोई लाइटर है। हे माता जी, अब will we what do? ओहो मम्मी, will we what do नहीं, what we will do। हाँ, वही। When टप्पू is here, no fear। मम्मी, मुझे आपका ये दूरबीन दीजिए। हाँ, You are really smart. Please tell me something I don't know। लो, मधुमक्खियाँ तो चली गई। अब हम सारे फ्रूट्स तोड़ सकेंगे। ये तो खुशी का मौका है, कोरमा खेलने का मौका है। हमने सारे फ्रूट्स तोड़ लिए। हमारा मास्क पूरा हो गया। ओहो मम्मी, मास्क नहीं, टास्क। हाँ, वही। Time's up! देखो देखो कर्नल, मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। देखो ये देखिए, मैंने भी बहुत सारी लकड़ियों की दुनिया हिला दी। मैंने भी। तुम्हारी लकड़ियाँ कहाँ है? ये रही। ये क्या जेठिया, सिर्फ 2? इसके लिए तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी जेठालाल। क्या? ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ए सॉरी, तूने भी लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की? ओए बल्ले बल्ले। ओ चाचा जी, ओ मैंने ऐसी चीज ढूंढ निकाली है कि आप लोगों की लकड़ियों की ना हमको जरूरत ही नहीं है। आइए दिखाता हूँ आपको। ओए बल्ले बल्ले। चलो देखते हैं। हम चल कर जाएंगे और तुम वहाँ मेढक की तरह कूदते हुए आओगे। अंडरस्टूड? ये देखिए। अरे पर सोढ़ी, इतने बड़े लकड़े को हम पहाड़ के ऊपर तक कैसे लेकर जाएंगे? ओए पप्पू, ओए बंद करे तेरे टेंशन का पप्पू। ऐसे उठा के ले जाएंगे देख। अरे जेठालाल, तुम तो सचमुच के मेंढक लग रहे हो, मेंढक। छोटी, कैंप फायर और खाना बनाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है भाई। इतना बड़े लकड़े को काटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ओए जेठाप्रा, इसे काटने के लिए मेरा हाथ ही काफी है। आ देखो। वेरी गुड सोडी। अब एक लकड़ा सोडी उठाएगा और दूसरा जेठालाल और पोपटलाल उठाएंगे। लेट्स गो। ये जेठिया, तू देख क्या रहा है? उठा जल्दी। हाँ बाबूजी, हाँ। हमारे यहाँ चाय कड़क होती है भाई, खाकरा कड़क होता है, पापड़ कड़क होता है, लेकिन यह कड़क इंसान मैंने पहली बार देखा है।
भालू। भागो। जेठालाल, सांस रोककर जमीन पर सो जाओ। सांस नहीं लोगे तो भालू कुछ भी नहीं करेगा। अंडरस्टूड? देखा मुझसे डरकर भालू कैसे भाग गया है? मैं हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल। ऐसे आलू चालू भालू नहीं बाका कर सकते मेरा बाल। ये जेठिया भालू किधर है? बचाओ! आप लोग मधुमक्खी वाले पेड़ों से इतने सारे फ्रूट्स तोड़ कर ले आए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। कर्नल अंकल, टप्पू सेना है तो सब मुमकिन है। नेवर अंडर गेट टप्पू सेना। ओहो मम्मी, अंडर गेट नहीं, अंडर एस्टिमेट। शाबाश बच्चों। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। नाउ फाइनल टास्क। 1 घंटे में ये सूरज ढल जाएगा। उससे पहले हमें उस सामान से इस पेड़ पे ट्री हाउस बनाना है। लेकिन हमें तो ट्री हाउस बनाना ही नहीं आता। नो फियर, देन टप्पू इज हियर। टप्पू सेना को आता है। हमने यहाँ आने से पहले इंटरनेट पे वीडियो देख लिया था। ओए टप्पू सेना, ओ भाई तुसी ग्रेट हो यार, ग्रेट। Tell us something we don't know. तो शुरू करें। All the George! बट अंकल, आप आपकी अम्ब्रेला से पेड़ के चारों साइड खड्डे खोदिए। हम वुडन लॉग्स लेकर आते हैं। लेट्स गो। ओए टप्पू सेना, तुम लोग ना टेंशन मत लो। ओए मैं हूँ ना। मेरी ही दुनिया क्यों हिलाते हैं? आप गरबा करते करते स्पीड लिख दो। देखा कर्नल भाई, मेरी गोकुल धाम फैमिली कैसे मिलजुल कर काम कर रही है। देखा? ये जेठिया, तू देखता ही रहेगा कि कुछ काम भी करेगा। बापूजी, टप्पू के पापा ये काम नहीं करेंगे। वो इस वक्त वो है। वो क्या? आलसी? नहीं, आलसी नहीं। वो जिसकी वजह से इंसान कमजोर हो जाता है ना। बीमार? बीमार नहीं ना। अरे वो। दया, इस वक्त तेरा ये वो बनकर प्लीज। पहले से भूख के मारे मेरा सर फटा जा रहा है और तू टप्पू के पापा भूखे हैं ना, इसलिए ये काम नहीं कर पाएंगे। दया, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। अगर जेठिया काम नहीं करेगा तो उसे रात का खाना भी नहीं मिलेगा। और सर के बल चलने की पनिशमेंट भी मिलेगी। क्या? जेठिया, ले रस्सी बांध। ओके बापूजी। जेठिया, रस्सी मुझसे नहीं, उस पत्थर से बांधनी थी। सॉरी बापूजी, सॉरी। इतना अच्छा ट्री हाउस आज तक यहाँ और किसी ने नहीं बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, ये सर्वाइवल कैंप हमें जीवन की हर परिस्थिति और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें गुजारा करना सिखाता है। वाह वाह बापू जी वाह। और दूसरी बात बापू जी, इस कचौरी की तो कभी चोरी नहीं होती, फिर भी हम इसे चोरी कहते हैं। बोलो। आप सभी को द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ने टीम वर्क का एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए सारे टास्क बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किए हैं। इसीलिए आप सभी को मिलती है ये द ग्रेट जंगल सर्वाइवर्स ट्रॉफी। और जेठालाल को मिलती है पनिशमेंट। अगले 3 दिनों तक मेरे साथ जंगल में रहकर जेठालाल सर्वाइवल की ट्रेनिंग लेगा। क्या? नहीं। वाह भाई वाह, गोकुल धाम परिवार के इस द ग्रेट जंगल सर्वाइवल कैंप में तो मजा आ गया। कर्नल कुक्कू कड़क ने दी हुई चुनौतियाँ आसान नहीं थी। हर टास्क में ट्विस्ट था। पेड़ पे फल थे तो खतरनाक मधुमक्खियाँ भी थी। लकड़ियाँ इकट्ठी करना इजी था तो जंगल के जानवरों से खतरा भी था। और आखिरी ट्री हाउस वाले टास्क के बारे में तो क्या ही कहें। लेकिन हमारी टप्पू सेना और गोकुल धाम परिवार ऐसी चुनौतियों से डरने वालों में से नहीं है। हंसी खुशी उन्होंने कैंप के सारे टास्क कंप्लीट किए और उनके इस हार ना मानने वाले जज्बे ने हमें भी घर बैठे हंसते हंसाते एक बात सिखा दी कि अगर हमारे हौसलों में हो दम और हम मेहनत ना करें कम तो कठिन से कठिन चुनौतियाँ भी आसान बन जाती हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। मम्मी 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 आप बस यूं ही गोल गोल घूमकर गरबा खेलते रह जाओगी। अरे टप्पू बेटा, तुम सब बच्चों को तो मैं आहट से भी पकड़ सकती हूँ। मम्मी हम तो बात कर रहे हैं फिर भी आप नहीं पकड़ पा रही। अच्छा ये बात है तो टप्पू सेना तुम सब वायलेंट हो जाओ। ओहो मम्मी, वायलेंट नहीं साइलेंट। हाँ वही साइलेंट। अरे गोली, गोली तो आउट हो। अरे गोली, तेरे सर पे ये सींग कैसे आ गए? सींग? आंटी मेरा सर तो मेरे पेट की तरह है, बिल्कुल खाली। मामा तो जी, इतनी बड़ी गाय। मेरा वीरा सुंदर। हमारे गुजरात के गिर से सिंग वाली 2 गिर गाय 2 दिन के लिए खास मेरी बहन के लिए लाया हूँ। मेरा सुंदर वीरा आ गया, ये तो खुशी की बात है। तो हो जाए, हो जाए। सुंदर ये क्या हो रहा है? जीजा जी आप भी करो गरबा। ये क्या दया? अरे ये क्या है? टप्पू के पापा, मेरा सुंदर वीराना हमारे लिए 2 गाय लाया है। 2 दिन बाद ले जाएगा। ओहो, हमें कोई गाय वाय नहीं चाहिए भाई। ले जा इन्हें वापस, तो ले जा। माय डियर जीजा जी, ये गाय दिन में पूरे 50 लीटर दूध देती है। 50 लीटर? ये है गाय की डेयरी भाई। दया, हमारे दूध वाले को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो, हम गोकुल धाम में खुद दूध बांटेंगे। टप्पू के पापा, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। वाह वाह,
पहली बार सुंदर ने कोई मस्त काम किया है। वाह। थैंक यू माय डियर जीजा जी। ये तो स्पेशल गिर गाय डॉली और जोली की देखभाल इस पूरे शहर में आप दोनों ही कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ, है 2 दिन बाद आकर इन्हें अहमदाबाद ले जाऊंगा। हाँ। ए भिड़े, हाँ? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि दोनों गाय की देखभाल करना हम सबका फर्ज है। पर कौन क्या देखभाल करेगा भाई, ये हम कैसे तय करेंगे? चलो पर्ची उड़ाते और देखते हैं किसकी पर्ची और किस्मत में क्या लिखा है। वाह बाबूजी वाह। अरे वाह। सब लोग अपनी अपनी चीट खोलकर पढ़ो। हाँ? ओए सोडी तू शुरू कर चल। और चाचा जी, और मैं करूँगा अपनी डॉली जोली के शर्ट का इंतजाम। मैं खाने का इंतजाम करूँगा। अपने खाने का नहीं भाई, डॉली जोली के खाने का। अरे फिर तो गाय भूखी रह जाएगी हाथी भाई, आधा तो हाथी भाई खा जाएंगे। हैं? क्या बोलते हो? और हर बार की तरह सबसे जरूरी काम पत्रकार पोपटलाल करेगा। दूध निकालने का जिम्मा मेरा। गाय को नहलाना या क्या भाई, सबसे मुश्किल काम मुझे। मैं गाय को नहीं नहलाऊंगा भाई, नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। क्यों नहीं नहलाओगे? चिट में जो आया है वो करना पड़ेगा। पोपटलाल बस कह दिया ना, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा भाई। जेठिया, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, जो काम मिले वो अच्छा ही होता है, ये मानकर हमें कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, सोयाबीन में तो कोई बीन बजा के सोया नहीं होता है, फिर भी हम उसे सोयाबीन क्यों कहते हैं? बापूजी प्लीज वो पर्ची वापस उड़ाइए ना। ए टप्पू, साफ सफाई करने की चीज का है। साफ सफाई मतलब झाड़ू लगाना, गाय का वेस्ट। एक मिनट बापूजी, आप सही कह रहे हैं। मैं ही गाय को नहलाऊंगा, मस्त घिस घिस के सफेद कर डालूंगा। भिड़े, तूने चीट नहीं उठाई। ये लो दादाजी, आखिरी चीट। ला, अब भिड़े साफ सफाई करेगा। ले। जेठिया। हाँ बापूजी। इस वेस्ट की बदबू से जिंदगी भर खुशबू भी भूल जाऊंगा। भिड़े अंकल, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। काय करणार तू? हाँ, तू क्या अभी इस पर डीओ मारेगा? अरे नहीं अंकल, वो देखो। हाँ, ये छगन मगन बायोडिग्रेडेबल कंपनी से आए हैं। ये वेस्ट ले जाएंगे और उससे बायोगैस बनाएंगे और हम पैसे भी कमाएंगे। हाँ? अरे गजब, इतना वेस्ट जमा होने के बाद बुलाए, पहले नहीं बुला सकते थे का? हाँ? इतने दिन में इतना सारा भस्ते अगर बैंकों में जमा किए होते तो पैसा डबल हो जाता। हंस लिया? ये सब पिछले 3 घंटे का वेस्ट है, इसे ले जाओ। इतना सारा 3 घंटों में? शाबाश, पर आपका तबेलवा है कहाँ? ये है तबेला और ये है हमारी गिर गाय, डॉली और जॉली। हाँ, ये दिन के 50 लीटर दूध के साथ 25 किलो वेस्ट भी देती है। अरे काऊ नहीं, ये तो कैश काऊ है। इनको उठा के हम माला माल हो जाएंगे।
हे माता जी, हमारी डॉली जॉली अभी भी धूप में खड़ी है। इनका माउस कब बनेगा? ओहो मम्मी, माउस नहीं हाउस। अरे हाँ, वही कह रही थी। ओए जेठा भरा तुसी रहने दो। सोडे भाई, मैं स्कूल में फेंकने में 1 नंबर था भाई। क्यों? भाला फेंकने में सोडे मेरा निशाना एकदम बेस्ट है। ला दे। भाई ये तो बहुत भारी है। अभी अभी पार्लर से स्टेप कट करवाया है, अच्छा है ना? जीठा जी। सॉरी बबीता जी, सॉरी। टप्पू के पापा, मेरी डॉली जॉली पर तो धूल मिट्टी लगी है। इन्हें तो नहलाना पड़ेगा। जेठिया भी ना, अब मुझे ही कुछ करना होगा। जेठिया! बाबूजी, सॉरी बाबूजी, रोको इन्हें, बचाओ। डॉली जॉली मस्ती नहीं। बिडे भाई, साफ सफाई क्यों नहीं की तूने? हे माता जी, टप्पू के पापा, आप तो गाय को नहलाने आए थे, पर अब आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको नहाने की जरूरत है। क्या दया? जोक्स। ए जेठिया! हाँ बाबूजी। ए डोली जोली का नंबर पहले था, इसलिए पहले वो दोनों नहाएगी, फिर तू नहाएगा। पर बाबूजी, वो तो नहाने के लिए तैयारी नहीं है। अरे इसमें तो घास ही नहीं है। कमान टप्पू सेना। टप्पू के पापा प्लीज। मजा आ रहा है ना? जेठालाल, जब पानी घर पर भी आता है तो तुम वहाँ क्यों नहीं नहा लेते? अरे हाँ पोपटलाल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी आता हूँ मस्त नहा के। जेठालाल का काम खत्म और मेरा काम शुरू। आज मैं आप सबको मेरी मास्टरी दिखाऊंगा। दूध को कैसे दोना है ये सिखाऊंगा। ए पोपटिया, पहले एक बार ध्यान से देख ले, गाय को प्यार से कैसे धोते हैं, मैं दिखाता हूँ। नहीं चाचा जी, मैंने अपने बचपन में बहुत सारे ऊँटों को धोया है, तो ये गाय क्या चीज है? इस गाय ने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। पोपटलाल तो उड़ गया। ये तो होना ही था। तो हाँ, मैं सबको दिखाऊंगा कि कैसे दूध दोते हैं। आशीर्वाद बापूजी। जेठालाल की भी मेरी तरह दुनिया हिल गई। पोपटलाल, अपना छाता मुझे दे दो।
बिडे ये गिल्ली घास हटाई क्यों नहीं भाई? हे माता जी, टप्पू के पापा, इस घास में तो आप वो लग रहे हैं वो। क्या बगीचा? नहीं, वो जो बहुत सारा इकट्ठा करके लगाते हैं ना वो। पुतले? अरे नहीं। ओह दया, तेरा ये वो सोते सोते कभी कभी मेरे दिमाग में गठरी बन जाती है। हाँ, वही गठरी। इस घास में तो आप घास की गठरी जैसे लग रहे हैं। दादाजी, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि गाय जब म्यूजिक सुनती है तब शांति से और ढेर सारा दूध देती है। ए टपुड़ा, तूने सही पढ़ा है। चालू कर म्यूजिक। टप्पू टीकरा, क्या गरबा देख के गाय खुश होती है? ये तो कहीं नहीं पढ़ा मम्मी। तो ट्राई करके देख लेते हैं ना। हेलो। ये लो, भर गए दूध के डब्बे। भाई बहुत भारी है। ए सोडी, इन दोनों ड्रम्स में 50-50 लीटर दूध है। इसको उठाने में तेरी मदद लगेगी। मैं अब भी आया चाचा जी। वाह सोडी वाह, आज तूने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से किए। ओ थैंक यू चाचा जी। बापू जी, मुझे एक मौका तो दीजिए। ए जेठिया, तू रहने दे। अब बस घास काटना बाकी है, और घास काटना हाथीडा का काम है। मिलजुल कर काम करने से वो दोस्ती अच्छी होती है। तो थोड़ा बिल्कुल नहीं, हाथी का काम हाथी ही करेगा। आप रुके हाथी भाई। लगता है ये जाम हो गया है। ओ जेठा अरे बेटे, साफ सफाई तो क्यों नहीं करता भाई? ओ जटाप्रा, बिड़प्रा, चाचा जी, वो बाहर आओ। डोली और चोली दोनों गायब है। हमारी डोली चोली कहाँ गई? अरे, ये किसके गाड़ी के टायर के निशान है? ओए टप्पू, ऐसे पतले टायर की तो गोकुलधाम में एक भी गड्डी नहीं है। मतलब किसी ने टप्पू सिन्हा की सोसाइटी पर अटैक किया है। हे माता जी, हमारी डोली जोली को किडनैप किया है। फ्रेंड्स, लेट्स गो। ये देखो, यहाँ से टायर के निशान गायब हो गए हैं। अरे, ये किसकी घंटी है? फ्रेंड्स, ये घंटी तो डॉली के गले में बंधी थी। इसका मतलब डॉली और जॉली इसी रास्ते पर आई थी। यस, चलो। एक मिनट सोडी भाई, केक मारो, केक मारो। अरे मम्मी, केक मारो नहीं, ब्रेक मारो होता है। अरे हाँ, वही कह रही थी, ब्रेक जल्दी। आप सबको भी घंटी की आवाज आ रही है? हाँ मम्मी, आवाज आ रही है। और ये आवाज वहाँ से आ रही है। वहाँ तो शेड भी बना है, मतलब वो वही है। चलो।
ये गैया इतना घंटी काहे बजा रही है? शायद चाहती होगी कि कौनो दरवाजा खोल दे। चल बुड़बक, एक ठो बार देख लेते हैं। हेलो अंकल। हाँ मगरवा, अरे दौड़ रहे जल्दी से। हाँ भैया, बहुत दिन से दौड़ नहीं लगाए हैं, चलो ले और तेज भागा। ये भैया, इतना धंधना के एक्सीलरेटर दबाए हो पर ये टेम्पो 1 इंच भी नहीं बढ़ी आगे। अरे ये दोनों गए कहाँ? ए छगनवा, गाय नहीं लेनी का? ए बुड़बक, जान है तो जहान है। सही बोले हो छगनवा, यहाँ से बच गए तो बहुत गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी चराने का मौका मिलेगा। चल मेरे पीछे आओ। अरे बुड़बक, ओए तुसी कितने जा रहे हो? माफ कर दीजिए, अच्छा चोरी चकारी सब। अरे भैंसवा का चोरा भी नहीं चुराएंगे। जोली जोली, बस बस। इस पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, पैसों की लालच में कभी भी गलत काम मत करो। और दूसरी बात बापू जी, रिसाइकल में तो कोई साइकिल नहीं होती, फिर भी हम उसे रिसाइकल क्यों कहते हैं? हाँ? हाँ सुंदर वीरा, बोलो क्या आते आते दुबई के 2 ऊँट लेके आ रहे हो? नहीं। वाह भाई वाह, इस 50 लीटर दूध और इतना वेस्ट देने वाली जर्सी गाय ने कमाल ही कर दिया। गोकुल धाम को तबेला बना दिया। प्यार से सबने गाय का ख्याल रखा। लालची लोगों ने गाय को चुरा भी लिया, लेकिन गले में बंधी हुई घंटी ने उन्हें बचा लिया। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।